आपका अपने चैनल टॉप की वार्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट मज़ेदार होने वाली है। आज की डिबेट में बीजेपी से अजय आलोक एवं कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत के बीच है। आज की डिबेट राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर है। दोस्तों, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें बहुत दुख होता है। धन्यवाद। और बीजेपी की बौखलाहट पिछले 48 घंटे में सारे देश ने देखी है। ये जो बनावटी आक्रोश बीजेपी के चरण चुंबक, बीजेपी के लोग, ट्रोल आर्मी लगा रही है, ये बीजेपी का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। यहां पर हमने कुछ वाक्य सुने, कुछ वक्तव्य सुने। नेता प्रतिपक्ष ने पूरा बयान दिया कि इस देश में सबको आजादी होनी चाहिए, अपनी पोशाक की, अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की। यह है कि ये जो नकली आक्रोश दिखाने वाले लोग हैं ना, इनका आक्रोश तब कहा जाता है जब पगड़ी वाले किसान 700 की शहादत हो जाती है, जब पगड़ी वाले वृद्ध किसान के ऊपर उनकी बेटों से लाठियां बरसाई जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों के लिए चट्टाने और कीले गाड़ दी जाती हैं, जब पगड़ी वाले किसानों को इनकी सांसद सरेआम हत्यारा और बलात्कारी कहती हैं, तब कहा जाती है आपकी यह नकली आक्रोश। ये मैं पूछना चाहती हूं कि जब 25 दिसंबर 2015 को बिना देश में चर्चा किए, बिना कैबिनेट में यह चर्चा किए नरेंद्र मोदी लाहौर पहुंचते हैं, पाकिस्तान की वायुसेना के हेलीकॉप्टर से नवाज शरीफ के घर जाते हैं, उनकी माताजी के पैर छूते हैं, उनकी नातिन की मेहंदी अटेंड करते हैं, उनकी हैप्पी बर्थडे टू यू गाकर उनको केक खिलाते हैं, खुद सिवई बिरयानी खाकर आते हैं, और यहां पर 7 दिन के अंदर पठानकोट पर हमला होता है और 9 महीने के अंदर उरी का आतंकी हमला होता है, तो बोलना नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को। यह आपकी असलियत है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। बताइए देश को आप क्यों गए थे, आपकी क्या बात हुई और क्यों आतंक समाप्त नहीं हुआ? ठीक है नजा जी, चक्कर क्या है कि अभी कुछ बोलने के लिए इन लोग के पास है नहीं। इन गलती भी नहीं है राहुल गांधी की भी। अमेरिका की आबो हवा खराब हो गई है, और जब से वीड पे, मैरिजुआना पे बैन हटाया है ना, तो लोग एक्चुअली मेंटली इनकोहेरेंट हो जाते हैं। पिछले 3 दिन से लगातार मेंटल इनकोहेरेंसी के एक के बाद एक स्टेप्स आपको बताता हूं। आपको लगता है ये बयान एक देना चाहिए? आपको लगता है ये बयान उसके बाद 1 मिनट बीच में मत बोलिए। किसी के ऊपर यहाँ पे राजनीतिक मत बोलिए। बहुत चीज आपने बोली, अभी एक के बाद एक आता है। किसी के ऊपर व्यक्तिगत बयान छोड़ देते हैं मुद्दे पर। मैंने किसी का नाम नहीं लग रहा है दिल गार्डन पर। ये सब आपने इनको इतना समय दिया, मुझे कम से कम 2 मिनट दिए। मुझसे ज्यादा समय नहीं लेता हूं, आप जानती हैं। सेकंड बयान देते हैं सिख कम्युनिटी पे कि सिखों को यहां पे, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने पे रोक ना लगाई जाए। ककार समझते हैं राहुल गांधी? सिख होने का मतलब क्या होता है? केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण, कंघा, ये होते हैं ककार सिख होने के। अब मैं पटना से आता हूं, गुरु गोविंद सिंह की धरती से, जहां पे कॉल दिया गया था कि हर हिंदू परिवार से एक बच्चा सिख बनेगा राष्ट्र की रक्षा के लिए, और उस सिखों को समझा रहे हैं कि भारत में रहने में उनको आजादी नहीं है। ये होता है मेंटल इनकोहेरेंस। उसके बाद चाइना हमारी धरती पे दिल्ली जितनी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरे दिल्ली का स्क्वायर फील्ड एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर का, ये भी पता नहीं है। अंड से बंड बयान, कुछ से कुछ। मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी कमजोर कर दी? उसके बाद समर्थन में कौन उठते हैं? सोने पे सुहागा, पन्नू आ जाते हैं। अब आते हैं उमार उल्हन पे कि क्यों हंगामा कर रहे हैं। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रोटोकॉल के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन होता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के बाद। प्राइम मिनिस्टर का जब डेलीगेशन, प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, यही उमार उल्हन ने बहिष्कार किया था पीओके के मुद्दे पर और कश्मीर के मुद्दे पर बहिष्कार किया था प्रधानमंत्री के भाषण का। तो क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसके देश के प्रधानमंत्री का बहिष्कार करता हो? इसके एजेंडे को समर्थन देना नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। सुप्रिया जी, एक पृथक राष्ट्र कश्मीर बने, जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उसमें भी लिखा है घोषणा पत्र में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग जो है कश्मीर के चुनाव को लेकर है। सुप्रिया जी ने पद्मजा जी, मैं 2 बातें कहना चाहती हूं यहां पर। नवाज शरीफ का कश्मीर पर क्या स्टैंड है? उनके घर क्यों गए बिना कैबिनेट को बताए? नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्यों बुलाया? क्या बात हुई? क्यों पाकिस्तान वायुसेना का हवाई जहाज इस देश के प्रधानमंत्री ने यूज किया? ये सवाल उठेंगे। ये सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि आईएसआई को आज तक इतनी नापाक एजेंसी हमारी सरजमी में घुसने की अनुमति नहीं थी। पठानकोट के हमले के बाद आपने आईएसआई को हमारी सरजमी पे घुसाया, उनको आतंकियों को निरीक्षण का मौका दिया, उनके साथ फोरेंसिक डेटा शेयर किया, उनको गवाहों की क्रॉस एग्जामिन करने दिया गया। क्यों?
क्यों ISI को घुसाया? मैं पूछना चाहती हूं, जब उरी का हमला हुआ, जवाब नहीं मिलेगा, आपको सबक नहीं मिला था? आप बातें करते हैं पाकिस्तान की, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। अब चुपचाप मेरी बातें सुनिए। हालात, देश के हालात ऐसे हैं कि 17 साल के एक युवा आर्यन मिश्रा की गाड़ी से दौड़ाकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि हत्या करने वाले को यह संदेह था कि वो मुसलमान है। मुंबई की एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी से इसलिए हाथापाई की जाती है, बदतमीजी और दरिंदगी की जाती है, क्योंकि वो मुसलमान था। एक आदमी को शक के अंतर्गत मार दिया जाता है यहाँ इल्हाम असम के उमर पे आदमी हो को रही है। हरियाणा में, क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। एक मिनट पद्मजा जी, और पद्मजा जी, मैं यहां पर एक बात, गोल गोल जिलेबी बनाते रहेंगे, पूरा जवाब नहीं मिलेगा। पूरा क्लैरिफिकेशन देकर और मैं ये डिस्क्लेमर देकर ये बहस कर रही हूं कि मेरा ना अमेरिका से कोई संबंध है, ना किसी और से संबंध है, ना मेरे परिवार का कोई सदस्य अमेरिकी नागरिक है, तो मैं अमेरिका के लिए कोई लल्लो लाप नहीं करूंगी। यहां पर बैठे हुए सब लोग ये डिस्क्लेमर दे, आपके बच्चे अमेरिकी सिटीजन और आप बातें करते हैं नेशन फर्स्ट की, इस तरह की। हाँ, मेरे बच्चे हैं अमेरिकन सिटीजन, तो उसमें क्या दिक्कत है? जितने व्यक्तिगत बयान मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जिलेबी मत पकाइए, जवाब जो मांगा है वो जवाब दीजिए। बच्चों को आप अनपढ़, जवाब नहीं है आपके पास, जिलेबी मत घुमाइए, देश के बच्चों ठीक है ना? जिलेबी मत घुमाइए, जवाब है नहीं आपके पास, ये बात है। जलेबी आप बनाते हैं, जवाब आपके पास है नहीं, जिलेबी घुमा रही हैं। शर्म कीजिए। पर ये सर क्या आप करते हैं? ये राहुल गांधी निहायत ही बेशरम आदमी है, उसी को बचाने के लिए जिलेबी घुमाई है। मुंह नहीं है, मुंह नहीं है। जिलेबी घुमाइए, जिलेबी। मणिपुर जाइए, बच्चों पे जाइए, अमेरिकन नागरिकता पे जाइए, सब पे जाइए, लेकिन जवाब मत दीजिए। आदमी यहाँ पर जाके जलेबी, इस देश में पृथक कश्मीर देश चाहिए राहुल गांधी को। यही मैसेज देने के लिए वहां पे जम्मू कश्मीर के चुनाव आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये प्रवक्ता है नेशनल पार्टी के, इनको जवाब नहीं है, इनके पास नेशनल पार्टी के, इनके खुद के बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं। इनके पास जवाब नहीं है। सवाल क्या मेरे सवाल का फिर से पूछती हूँ, और फिर एक बार एक पत्रकार जो कि बांग्लादेश से है, एक ऐसी महिला जो कांग्रेस की सदस्य हैं, जो कि कश्मीर में एक अलगाववादी भाषा में बोलती हैं, वो उनके साथ मुलाकात करते हैं। क्या ये महज एक सहयोग है? क्योंकि उस पर सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। तो यही तो मैं बोल रही हूं पद्मजा जी, मैं तो यही बोल रही हूं। क्या ये महज एक संयोग है कि सारे भक्त जो हैं वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर और जाकिर नाइक की बात करते हैं? मोदी जी जाते हैं वहां पर मेंशन नहीं करते हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर कहता है हमसे कोई बात ही नहीं हुई जाकिर नाइक की, लाइए ना उसको वापस। उसने इंडिया विरोधी बातें करी, लाइए वापस, क्यों नहीं ला पाते हैं? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सोचा समझा प्रयोग है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। लश्कर तोयबा का आतंकवादी तारिक अहमद मीर को देंगे, सैफुल्लाह को देंगे टिकट, आसिया अंद्राबी को अपना बेटी बचाओ बेटी चेहरा बनाएंगे। पद्मजा जी, जवाब नहीं मिलेगा, गोल गोल जिलेबी मिलेगी जवाब की जगह। लग रहा है कि हर तरह का बातें हो जाएंगी। अब मैं इनके हर वक्तव्य में बोलूंगी, सोचा समझा प्रयोग है। अगर ऐसे ही बहस करनी है तो अब ऐसे ही बहस होगी। अच्छा, आप ये प्रयोग कह रहे हैं, किस तरीके का प्रयोग है? क्योंकि मैं भारत की नागरिक हूं, भारत की बात करती हूं, मेरा कोई अमेरिकी नहीं है, ये समझ लीजिए। अमेरिका का बचाव क्यों करूंगी? अमेरिका का बचाव वो लोग करें जिनके घर वाले अमेरिकन, मुझे क्या मतलब है करने वाली? मैं विश्व भारतीय हूं, डंके की चोट पर भारतीय हूं, घर वाले भारतीय हैं। अजय आलोक, आप कह रहे हैं ये प्रयोग करना चाहते हैं, ये देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी में जिम्मेदारी का ज भी नहीं है, यह अयोग्य व्यक्ति है। संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, तो इनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ बैठ के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में लगातार शामिल रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरा है। यहाँ के ये भारत की जड़ों में मट्ठे के समान है, इनको दूर रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा ये इनको दूर रखना बहुत जरूरी है। और देखिए, आपके एक भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये मेरे बच्चों से लेके नवाज शरीफ से लेके दुनिया भर के हर जगह जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहा है उस पर नहीं बोलेंगी। मैं साफ कहता हूं, ये बिल्कुल देशद्रोही वाला काम है। बोलेंगे यहाँ पर हमारे देशद्रोही वाला काम है ये। जो पृथक राज कश्मीर चाहता है उसके साथ बैठ के फोटो खिंचा रही है। देशद्रोही आप है, अलग करना चाहते हैं, देश छोड़ना चाहता है, वो देशद्रोही से वापस लाएंगे। आप है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में है। देश को छोड़ के जाने वाले लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में है ये शामिल, उन्हीं के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। खत्म। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी डिबेट के बारे में क्या राय है कमेंट ज़रूर करें, आपकी राय हमारे लिए ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।